हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में जो हमने सीटेट पेडागोजी के जो पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स किए थे उन पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट देखिए क्या है, स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव वर्ड है केवल, मात्र, सिर्फ। अगर ये वर्ड हमें दिखते हैं तो ये नेगेटिव वर्ड है। ओनली आ जाए या फिर कहीं बच्चे को पनिशमेंट देने की बात की जाए, दंड, सजा, तो ये सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो देखो, इसमें प्रोत्साहित करना मतलब कि हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। इसमें जो भी ऑप्शन पॉजिटिव मिलेगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा था अभी अभी जो ये वर्ड था नेगेटिव वर्ड, वो रिजेक्ट करना है। केवल देखा था और पनिशमेंट, तो वो इसमें अगर मिलेगा तो वो नेगेटिव वर्ड है। तो देखो, फर्स्ट है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ये एक नेगेटिव है, सेंटेंस है, क्योंकि अगर बच्चे को हम बात बात पर उनको प्राइज़ देते रहेंगे, पुरस्कार देते रहेंगे, तो फिर उनको लोभ आ जाएगा। ठीक है, वो उसी लोभ के कारण फिर आगे काम करेंगे, तो ये नेगेटिव है। सेकंड है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर। केवल आ गया वर्ड, मतलब नेगेटिव हो गया। थर्ड है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। फिर से नेगेटिव वर्ड आ गया, क्योंकि हमें बच्चे को पनिशमेंट नहीं देनी, तो दंडित करना नेगेटिव हो गया, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके। देखो, प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, ये पॉजिटिव है ना। बच्चों को प्रोत्साहित करना, तो ये पॉजिटिव है। तो जो टीचर है वो बच्चों को समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ये सारे नेगेटिव थे, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें देखना था जो पॉजिटिव आंसर मिलेगा वो। तो फोर्थ ऑप्शन इसका पॉजिटिव है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेगेटिव है पुस्तक केंद्रित या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड और शिक्षक केंद्रित। ये हमने देखा था कि ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। पुस्तक केंद्रित, कहीं अगर बात की जाए पुस्तक केंद्रित हो जो शिक्षण है, या फिर शिक्षक केंद्रित हो, ये नेगेटिव होगा। और जो हमारा शिक्षण है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, वो क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर। बच्चे को ध्यान में रखकर हमें उन्हें पढ़ाना चाहिए कि बच्चे किस लेवल के हैं, उन्हीं के सभी बच्चों को समान लेकर उनको ध्यान में रखकर फिर हमें पढ़ाना है उनको, बच्चों को। तो क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। इन चारों में से हमें एक चूज करना है। तो फर्स्ट है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। सेकंड है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। थर्ड है रटने को प्रोत्साहित करके। और फोर्थ है अगर शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो देखो, यहाँ अगर हम देखें तो ये देखो, अगर शिक्षण, तकनीकी वर्ड नेगेटिव वर्ड हो गया, ये नहीं हो सकता। और ये है रटने को प्रोत्साहित करके, रटना हो गया, तो रटना भी एक नेगेटिव है, क्रैमिंग करना, बच्चों को हमें याद नहीं करवाना, तो ये भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया। फिर ये है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, तो ये भी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, ये भी नेगेटिव है। तो जो बेस्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वो क्या है, बाल केंद्रित। जो शिक्षा है वो हमारी क्या होनी चाहिए, बाल केंद्रित। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्ड है रटना, याद करना, कंठस्थ करना, रोट लर्निंग या क्रैमिंग कहें हम, तो ये एक नेगेटिव। अगर हमें क्वेश्चन में कहीं ये दिखते हैं, ये वर्ड रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये वर्ड दिखते हैं, तो ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें नेगेटिव बात ही पूछी हो फिर तो ये आंसर ठीक हो जाएंगे, लेकिन अगर बात पॉजिटिव पूछी हो फिर अगर ये ऑप्शन आते हैं तो ये हम गलत कर देंगे, फिर वहाँ रिजेक्ट हो जाएंगे ये ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। मतलब बच्चों को लर्निंग के लिए किस प्रकार से मोटिवेट किया जा सकता है। तो फर्स्ट है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। सेकंड है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। थर्ड है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। और फोर्थ है बच्चे को दंड देकर। तो यहाँ अगर हम देखें, फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को दंड देकर, दंड देना पनिशमेंट हो गया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड है यंत्रवत याद करने पर जोर देकर।
तो ये भी नेगेटिव है क्योंकि हमें बच्चों को कुछ भी चीज़ याद नहीं करवानी, तो ये नेगेटिव हो गया, ये रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड है बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, ये भी एक तरह से नेगेटिव है क्योंकि अगर हम बच्चे जिस लेवल के हैं उससे आसान उनको कार्य देंगे तो फिर बच्चे उससे कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। उनका उनका जो लेवल है उससे कम लेवल के अगर हम उनसे कोई भी काम करवाएं, कोई भी क्वेश्चन पूछे तो फिर वो उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल, उनके जो गोल है, उनके जो लक्ष्य हैं उन पे फोकस करके। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है नेगेटिव वर्ड है खाली स्लेट, कोरी पटियाँ या ब्लैंक पेपर। कोई भी बच्चा उसको हमें ये नहीं समझना है कि वो खाली स्लेट या कोरे कागज़ के समान है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो जब स्कूल में जाता है फर्स्ट टाइम तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ सीख के आता है, कम से कम एटलीस्ट उसकी मातृभाषा तो उसके साथ होती है, अपनी मातृभाषा को तो सीख के ही आता है और समाज से कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो उसको मिलता है, वो कुछ सीख के आता है। जब फर्स्ट टाइम बच्चे स्कूल में आता है तो उसके पास एटलीस्ट अपनी मातृभाषा तो होती है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल खाली स्लेट है, कोरा कागज है, बिल्कुल उसको कुछ नहीं आता। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, अगर क्वेश्चन में हमें ये वर्ड दिखता है तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन है प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। फर्स्ट है खाली स्लेटों के रूप में, सेकंड है छोटे वयस्कों के रूप में, थर्ड है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में हर साल, और फोर्थ है हर साल ये नहीं, और फोर्थ है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो इसमें अगर देखें फर्स्ट है खाली स्लेटों के रूप में, ये नेगेटिव वर्ड हो गया क्योंकि हमें बच्चे को खाली स्लेट नहीं समझना है, कोरा कागज ये हमें नहीं समझना है। सेकंड है छोटे वयस्कों के रूप में, मतलब बच्चे छोटे हैं लेकिन ज्ञान उनमें बड़ों जैसा होना चाहिए, ये भी नहीं है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा फिर तो। थर्ड है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, बच्चे निष्क्रिय नहीं होने चाहिए, ये भी नेगेटिव हो गया क्योंकि बच्चे सक्रिय होने चाहिए, सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करें किसी भी चीज़ में। अगर क्लास में बैठे तो उनकी जो पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए, सक्रिय एक्टिव पोजीशन में होने चाहिए वो, तो ये निष्क्रिय हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। फोर्थ है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्रगतिशील कक्षा शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, प्रश्न पूछना। अगर ये वर्ड हमें दिखते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड है, जहाँ बच्चे की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही हो, उसको शांत करने की कोशिश की जाए, जो बच्चा प्रश्न पूछता है हम उनका अच्छे से जवाब दें, प्रश्न पूछ रहे हैं उनका अच्छे से जवाब दें, तो ये पॉजिटिव है। जहाँ भी ये वर्ड आएंगे तो ये वर्ड क्या है, पॉजिटिव है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सेकंड है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं। थर्ड है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, और फोर्थ है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है कि जो बच्चे हैं वो मोटिवेटेड हैं किस प्रकार, इन चारों ऑप्शन में से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन हमें देखें तो वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगर बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु हो, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासु होंगे, क्यूरियोसिटी होगी उनमें, तभी तो वो प्रश्न पूछेंगे। उनमें किसी चीज़ को जानने के लिए इच्छा होगी तभी तो वो प्रश्न पूछेंगे, मतलब वो अंदर से मोटिवेट है कि हमें इस चीज़ के बारे में और कुछ जानना है। ठीक है, तभी तो कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। सेकंड है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते, तो इससे तो कोई मोटिवेट नहीं मिलेगा बच्चों को कि वो स्कूल में वर्दी पहन के आए। थर्ड है वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, ये भी ठीक नहीं है। वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इसका राइट लग रहा है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। तो बच्चे जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे मतलब वो अंदर से मोटिवेट है कि हमें जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, जो भी हम कुछ कार्य कर रहे हैं उसके बारे में अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब अंदर से मोटिवेट है, उसके बारे में और जानने के इच्छुक है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव वर्ड है ही। अगर कहीं हमें क्वेश्चन में ही दिखता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भाषा। भाषा क्या है इनमें से, नियमों की जानकारी से ही निखरती है, ही आ गया, नेगेटिव हो गया।
सेकंड है विद्यालय में ही सीखी जाती है, गलत हो गया, क्योंकि जो कोई भी हो, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, जो भाषा होती है वो तो ज़रूरी थोड़ी ना हम स्कूल में ही सीखें। बाहर से ही पहले बच्चा तो अपनी मातृभाषा अपने घर से सीखता है ना, समाज से सीखता है, तो ही आ गया, गलत हो गया। सेकंड है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और फोर्थ है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है, तो इसमें भी ही आ गया, नेगेटिव हो गया। तो भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड, अगर कहीं हमें प्रोत्साहित या इनकरेज दिख जाए तो ये पॉजिटिव वर्ड होगा, और अगर हमें हतोत्साहित या डिस्करेज, बच्चे को हतोत्साहित किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड। अगर प्रोत्साहित करें तो ये पॉजिटिव वर्ड है, और हतोत्साहित क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड। क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहभाग, अधिगम और स्वयंवयस्कों से सीखना। फर्स्ट है सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए, गलत हो गया क्योंकि निरुत्साहित आ गया, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, तो गलत हो गया ये। सेकंड है केवल कभी कभी, केवल आ गया, देखते ही कट कर देना है क्योंकि केवल आ गया नेगेटिव वर्ड, आगे में देखना ही नहीं है। थर्ड है सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, ये ठीक लग रहा है। और फोर्थ है कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए और विद्यार्थियों का क्षमताओं के अनुसार अलग अलग किया जाना चाहिए, ये गलत है ना, उनकी क्षमता के अनुसार उनको हम अलग अलग कर दें, उनकी अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। हमें बच्चों को किसी भी तरह से अलग अलग नहीं करना, उनको समान रूप से लेके चलना है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है, सारे नेगेटिव वर्ड थे, तो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही हमें ठीक दिख रहा है, सक्रिय रूप से उनको बच्चों को प्रोत्साहित करना, सक्रिय पॉजिटिव वर्ड है, प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है ना, जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड है वास्तविक या फिर दैनिक जीवन से जोड़ना। बच्चों को अगर हम पढ़ाएं क्लासरूम में, तो जो हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, तो उनको बच्चों के जो बाहरी जीवन, स्कूल से बाहरी जीवन है, उनके दैनिक जीवन से जोड़ के हमें उन्हें पढ़ाना है। तो अगर ये वर्ड हमें दिखता है वास्तविक जीवन से या दैनिक जीवन से, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? फर्स्ट है विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, सेकंड है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। थर्ड है गणित की सभी पाठ्यपुस्तकों का पुनर्लेखन करना, और फोर्थ है विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक या वर्कशीट देना। तो इसमें देखो, अगर हम देखें कि विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना नहीं, सेकंड है खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, यहाँ बच्चे देखो एक्टिव है ना, यहाँ अगर देखें बच्चों को बच्चे खुद कर रहे हैं, इसमें खोजबीन कर रहे हैं, हस्तचालकों को अपने हाथ से कुछ क्रिया करेंगे, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना। अगर कहीं बच्चे को हम उसके वास्तविक जीवन से, उनके दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ा रहे हैं, तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, कि अगर हम बच्चों को आपस में ग्रुप डिस्कशन करवाएं, तो ये सारे पॉजिटिव वर्ड हो गए। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है लैंगिक असमानता, जहाँ जेंडर इनइक्वलिटी या जेंडर बाइस्ड आए, कि मतलब बच्चों को अलग अलग समझना, लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, या फिर बच्चे हैं क्लासरूम में तो कुछ बच्चों को अलग समझना, कुछ बच्चों को अलग समझना, तो जेंडर बाइस्ड है, मतलब लड़के और लड़कियों को अलग अलग समझना, लड़के और लड़कियों को अलग अलग समझना, कि लड़कियां ये काम कर सकती हैं, ये नहीं कर सकती। मैथ्स में सिर्फ लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, लड़कियां नहीं होती, ठीक है, मतलब और उनको किसी भी आधार पे उनको अलग अलग बांट देना, कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना, कि बच्चे लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये नहीं कर सकती। तो जहाँ भी जेंडर बाइस्ड आए तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। जैसे कहें कि कोई लड़का रो रहा हो तो कहते हैं कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, तो ये भी एक जेंडर बाइस्ड हो गया, क्योंकि लड़के क्या रो नहीं सकते, है ना। तो क्वेश्चन है कक्षा में परिचर्चा के दौरान
कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? देखो क्वेश्चन वही आ गया कि क्लासरूम में जो टीचर होता है वो लड़कियों की बजाय लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देता है। तो ये किसका उदाहरण हो गया? जेंडर बाइज्ड हो गया, जेंडर पक्षपात, है ना, जेंडर बाइज हो गया। तो इस ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है पॉजिटिव वर्ड है बच्चे के विचार, मातृभाषा, मदर टंग। मतलब हम बच्चे की मातृभाषा को महत्व दें या बच्चे के विचारों को महत्व दें। तो जहाँ भी बच्चे के विचारों को महत्व दिया जाए या उसकी मातृभाषा को महत्व दिया जाए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा फिर। ठीक है। क्वेश्चन है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? फर्स्ट है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। ये तो ठीक है कि बच्चा जो अपनी बात कह रहा है तो उसको बीच में बिना कुछ कहे उसको अपनी बात पूरी करने का मौका दिया जाए, उसको अपनी बात पूरी करनी दी जाए। ठीक है, तो उसका बीच में टोका नहीं जाए। जो भी अब बच्चा कह रहा है तो उसको पूरा बोलने का मौका दिया जाए। ठीक है, जब तक उसकी बात खत्म ना हो जाए। तो ये तो ठीक है। सेकंड है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। गलत हो गया, क्योंकि अपनी भाषा जो उसकी मातृभाषा है उसको अमान्य नहीं करना, हमें उसको महत्व देना है। थर्ड है उसके प्रयोगों का समर्थन करना। और फोर्थ है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखो गलत पूछा था इसने, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो फर्स्ट ठीक था, बच्चों को बिना कुछ कहे बिना उसको बीच में टोके उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। थर्ड था उसके प्रयोगों का समर्थन करना, ये भी ठीक है। फोर्थ है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी ठीक है। तो जो इसका सेकेंड ऑप्शन था उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर गलत ही पूछा था, मैं गलत बताना था। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है पॉजिटिव वर्ड है त्रुटियाँ, गलतियाँ, एरर। कि अगर हम बच्चे की गलतियाँ निकालते हैं तो वो पॉजिटिव है, हमें बच्चों की गलतियाँ निकालनी है। ठीक है, ये नहीं कि बच्चा कोई गलती करे और हम उसकी गलतियों की तरफ ध्यान ही ना दें, हमें उसकी गलतियों की तरफ ध्यान देना है। अगर हम उसको उसकी गलती बताएंगे तभी तो वो उस गलती से कुछ सीखेगा। तो अगर ये वर्ड आते थे ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। फर्स्ट है यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें बच्चों को अलग अलग नहीं करना कि जो गलतियां हैं उसके कारण उसे पता चले हमें कि ये बच्चा पास है या ये बच्चा फेल है। ठीक है, ये सीखने में हमारी मदद नहीं करती। जो बच्चों की गलतियों से हमें ये नहीं देखना कि ये बच्चा ठीक है या ये बच्चा गलत है, अनुत्तीर्ण है। सेकंड है यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती कि जो बच्चा है वो गलती करे तो अध्यापक उसे डांट दे, ये भी गलत है। थर्ड है यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और फोर्थ है यह कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। गलत हो गया। तो जो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड है वो ठीक दिख रहा है कि यह बच्चों को समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। बच्चे अगर गलतियाँ करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। अगर टीचर उसको उसकी गलती बताएगा तो अगली बार बच्चा उस गलती को कम करने की कोशिश करेगा और उस गलती से कुछ ना कुछ सीखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव वर्ड है व्याख्या या व्याख्यान। अगर कहीं लेक्चर आए व्याख्या कि लेक्चर देना तो वो नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। और बच्चों को अवसर अपॉर्चुनिटी प्रदान करवाना वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन है शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? फर्स्ट है एक व्याख्यान देकर, गलत। सेकंड है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। थर्ड है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। और फोर्थ है अन्वेषण व परिचर्चाओं के अवसर उपलब्ध करके। तो जो टीचर होता है वो बच्चों को किस प्रकार से समझ सकता है, किस प्रकार से उनकी अवधारणा को और डेवलप कर सकता है। तो ये व्याख्यान देकर, मतलब कि बच्चे जो अगर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा तो
उनमें क्यूरियोसिटी, जो उनके अंदर जो उनकी नॉलेज को कैसे बढ़ा सकता है। तो लेक्चर देकर नहीं, बच्चे बोर हो जाएंगे अगर हम लेक्चर देंगे तो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवा के ये भी ज़्यादा ठीक नहीं है। थर्ड है बार बार यांत्रिक अभ्यास करवा के, गलत। और फोर्थ है अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के, ये ठीक है कि बच्चों को अवसर देना, उनको आपस में चर्चा करने के लिए, बातें करने के लिए मौका देना। आपस में अगर वो ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो बच्चे ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है नेगेटिव, अगर निष्क्रिय वर्ड आता है तो ये नेगेटिव वर्ड है, और अगर सक्रिय वर्ड आता है तो पॉजिटिव। मतलब एक्टिव पोजीशन जो होती है, एक्टिव, अगर बच्चे एक्टिव रहे क्लासरूम में तो ये पॉजिटिव होगा, और अगर पैसिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव वर्ड है। क्वेश्चन है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। हमें इसमें से सही बताना है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, गलत, निष्क्रिय आ गया। बच्चे समस्या समाधान करता है, ठीक है। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे अपने आप में वैज्ञानिक हैं, वो नई नई खोज कर सकते हैं। और फोर्थ है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, राइट है। तो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट गलत है इसका, बाकी सारे ठीक है, बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर ए जो फर्स्ट है वो इसका राइट हो जाएगा, बी, सी और डी तीनों ही ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक। अगर ये वर्ड आते हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव। हमें क्लासरूम में लोकतांत्रिक, ये वातावरण, ये माहौल बनाना है, ठीक है। ये माहौल होना चाहिए क्लासरूम में। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक, अगर हमें ये वर्ड दिखते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फर्स्ट है कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, ठीक है। प्रजातांत्रिक, हमें डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट देना है, वहाँ माहौल ऐसा ही बनाना है हमें। सेकंड है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य, गलत हो गया। अध्यापकों की जो टीचर्स होते हैं उनकी सहभागिता जरूरी होती है, उनकी इन्वॉल्वमेंट। थर्ड है कक्षा का नियंत्रित प्रवेश, हमें बच्चों को कंट्रोल में करके नहीं रखना है। और फोर्थ है कक्षा का अधिकारवादी प्रवेश, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। हमें क्लास में डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक माहौल बनाना है, ठीक है। बच्चों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर देना है, वो हर तरीके से स्वतंत्र होने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने टैग वर्ड्स किए थे, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, ये कर लेना। थैंक यू।